सहूलियत के हिंदू, फायदे के हिंदू, मजबूरी के हिंदू, सत्ता के हिंदू। बोल दीजिए आज टीवी के ऊपर हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। आचार्य दीपंकर बोलो, इस चीज की स्थिति में बोलो आज सबके सामने। हिंदू हिंदुस्तान हिंद की भूमि जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। हाँ बोलो, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद बोलो। हो गई तसल्ली, बोल सकते हो तो बोलो आज। हो गई खाओ अपना तसल्ली। बड़ा दिल। ये वो बुलवारा है नहीं है जिसको जो तुम्हारा हिंदू दिल को बड़ा। मानता ही नहीं, छोटा दिल है जो तुम्हारा। कह रहा हिंदू जो कह रहा हिंदुओं की आरती उतरेगी, एक एक करके वो हमसे बुलवाना चाहता है। देखिए, यहाँ अनिल पर बाबू आप की बात नहीं है, इसमें विषय की बात है, पॉलिटिकल विषय। हमें याद है कि नरेंद्र मोदी जी कहते थे गुजरात मॉडल को देखते हुए दूसरे राज्य को भी सीखना चाहिए। अरे योगी आदित्यनाथ जी, आप जिस राज्य में जा रहे हो विकास की तो बात ही नहीं हो रही है, केवल हिंदू मुसलमान, केवल धर्म की बात। हिंदू खतरे में आ गया, अरे बटेंगे तो कटेंगे, अरे भाई इकट्ठा हो जाओ, एक रहोगे तो नेक रहोगे। आपको बीजेपी से मतलब है, आपको सत्ता से ये मतलब आपका विचार है। आपको वोट बैंक से मतलब है। मुसलमानों को उत्पीड़न बात करो, कीजिए। हिंदुओं को संगठित इसलिए मत करो कि भजन कीर्तन हो, मेडिटेशन हो, धर्म पहले। हिंदुओं को संगठित करो, वोट बैंक बनाओ और इन मुसलमानों को नेगेटिव दिखाओ। यह है आपका एजेंडा। इनको हिंदू संगठित करने में कोई मजा नहीं है। हिंदू संगठित होकर इनको वोट करे ताकि सत्ता में आए और मलाई खाए और मनमानी करें। देश में रहने वाला हिंदू इतना डरपोक और कमजोर हो गया है। 10 साढ़े 10 साल से आपकी केंद्र में सरकार है, आप तो बहुत बड़े हिंदूवादी पार्टी हो। आपने क्या ऐसा कुकर्म कर दिया है कि हिंदू कमजोर हो गया भाई? अरे कोई मुख्यमंत्री जब किसी दूसरे राज्य जाता है तो कहता है कि देखो मैं एक मुख्यमंत्री हूं, मैंने विकास का मॉडल बनाया है, मेरे काम को देखते हुए आप भी यहां विकास की गंगा बहाओ और हमें मतदान करो। हमें याद है कि नरेंद्र मोदी जी कहते थे गुजरात मॉडल को देखते हुए दूसरे राज्य को भी सीखना चाहिए। अरे योगी आदित्यनाथ जी, आप जिस राज्य में जा रहे हो विकास की तो बात ही नहीं हो रही है, केवल हिंदू मुसलमान, केवल धर्म की बात। हिंदू खतरे में आ गया, अरे बटेंगे तो कटेंगे, अरे भाई इकट्ठा हो जाओ, एक रहोगे तो नेक रहोगे। अरे भाई आपको क्यों ऐसा लगता है? ओके ओके, अजय लोग डरे हुए हैं, क्यों आप चाहते हैं कि एक रहे नेक रहे? क्यों चाहते हैं बटे क्यों कहते हैं बटेगा तो कटेगा? ओके जवाब। ऐसा कोई षड्यंत्र है क्या इसके पीछे? जी 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 अजय लोग, देखिए इनकी बातें सुनिए, इनकी शिवसेना की तो बातें सुन के मुझे हंसी आने लगती है और मुझे रोना भी आने लगता है बाला साहब ठाकरे जी को याद करके। हंसी और रोना दोनों एक साथ। मुसलमान के वोट पे डिपेंडेंट हो गई है शिवसेना। मुसलमान के वोट पे अब शिवसेना डिपेंडेंट हो गई है। नाम बदल लीजिए, शिवसेना क्यों रख रहे हैं ना, भाईजान सेना रख लीजिए। अब एक पे बीच में नहीं। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि हम तो जहां जा रहे हैं वहां हम बोल रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे। उसका कारण है 120 करोड़ की संख्या है पूरे विश्व में हिंदुओं की। क्रिश्चियन और इस्लाम के बाद तीसरे सबसे बड़े धर्म हम ही है आज की भी तारीख में, और इसलिए टारगेट है कि हमारा ही कन्वर्शन करवाओ। अभी जैसे स्वामी दीपंकर जी ने आपको बताया कि कांधार से हम गायब हो गए, अफगान ईरान से गायब हो गए, पाकिस्तान से हम गायब हो गए। आज़ादी के समय 18% थे, आज घट के पाकिस्तान में 1% से कम, बांग्लादेश में 8%। कहाँ गए ये हिंदू? सबको बना दिया भाईजान कन्वर्ट करके, क्योंकि हमारे धर्म में नहीं सिखाता है। हिंदू के धर्म में, रामायण या गीता में नहीं लिखा है कि अपने धर्म का विस्तार अपनी ताकत पे करो, अपने जोड़ पे करो। और धर्मों में लिखा है। हमारे धर्म में किसी दूसरे धर्म वाले को काफिर नहीं कहा जाता है। बाकी लोग मानते हैं कि जो उनके धर्म को नहीं मानता उसे काफिर कहते हैं। हमें इसीलिए संगठित रहना है। अब आपको हिंदू के संगठित होने पे भी शिवसेना को आपत्ति हो रही है। बाला साहब ठाकरे की आत्मा स्वर्ग से आप लोग को धिक्कारती होगी या श्राप देती होगी कि कौन से पाप किए थे कि ऐसा बेटा पैदा हो गया कि पूरी विचारधारा खत्म कर दी। अमीश भाई पीड़ा क्या है बताऊं? इनको हिंदू संगठित करने में कोई मजा नहीं है। हिंदू संगठित होकर इनको वोट करे ताकि सत्ता में आए और मलाई खाए और मनमानी करें। अपने सत्ता में तो है ही, मलाई खाने का काम आपका है, हमारा नहीं। सत्ता में रह के हम सेवा करते हैं, मलाई नहीं खाते हैं। हिंदू तो ऑलरेडी इकट्ठा है, हिंदू तो एक है। लेकिन हिंदू एक होके जब अयोध्या में हराता है, हिंदू जब रामेश्वर में हराता है, हिंदू जब रामटेक में हराता है, हिंदू जब नासिक में हराता है, तब बेचैनी बाला होती साहब है, ठाकरे तब पीड़ा होती है। माफी मांगिए आप लोग बाला साहब की आत्मा से। यस, आपके पूरे विचारों स्वामी दीपंकर को जानते हैं, स्वामी दीपंकर 10 सेकंड, स्वामी दीपंकर। आपकी जो दवाई है ना वो जनता समय समय पे कर रही है। ठीक है, स्वामी दीपंकर जो मानसिक रूप से बीमार है ना उसकी दवाई आपको समय समय पे जनता जी, स्वामी दीपंकर। छोटा सा टैबलेट अभी अयोध्या में दिया है ना, अभी बड़ी दवाई आपकी बाकी है। देश में अभी बहुत बड़ी दवाई। अमीश बाबू आनंद दुबे कह रहे हैं अयोध्या ने टैबलेट दे दिया है, बड़ी दवाई बाकी है अभी बीजेपी वालों की, अभी पूरे देश में हारना बाकी है। हाँ
मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदू टेबलेट, हिंदू चिल्लाएंगे कैप्सूल, निपट जाएंगे। क्रोसिन, जो विपक्ष कह रहा है कि ये हिंदू हिंदू चिल्लाते रहेंगे, राम मंदिर भी बनाया लेकिन निपट गए, दवाई बाकी है अभी बीजेपी की पूरे मैं देश ये के कह रहा हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ बहुत जिम्मेदारी के साथ अमीश भाई कह रहा हूँ, टेबलेट, कैप्सूल, क्रोसिन जो देना है आपस में एक दूसरे को दीजिए। मगर पीड़ा की बात कही तो पीड़ा की बात तो जरूर कहूंगा। पीड़ा की बात करने वाले आनंद भाई हैं, विवेक भाई हैं, अजीत भाई को कहूंगा नहीं, और हालांकि कह सकता हूं विपक्ष है, अजीत भाई को भाई कहता हूं। मगर इतना जरूर कहता हूं कि जब कश्मीर में नरसंहार होता है तो पीड़ा होती है, पालघर में सन्यासी मारे जाते हैं तो पीड़ा होती है, हिंदू कुश से गायब हो जाते हैं तो पीड़ा होती है, हम लोग बांग्लादेश में उल्टे टांग दिए जाते हैं तो पीड़ा होती है। अगर उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि हिंदुओं का संगठित होना अगर गलत है, गुनाह है, तो मुझे लगता है तो आप लोग उनका सुपारी ले लिए। इसका मतलब हिंदुओं का संगठित होना कैसे गुनाह हो सकता है, कैसे अपराध हो सकता है? राम गोपाल को छाती में गोली मार दिया जाता है, सब लोग मौन रहते हैं ये देख करके। लेट मी कंप्लीट। राम गोपाल को छाती में गोली मार राम गोपाल को छाती में गोली मार दिया जाता है, कोई एक बार नहीं बोलता, और उसके हत्यारों को पांव में गोली मारा जाता है, पॉपकॉर्न की तरह उछलने लगते हैं। भाई साहब, हिंदू होना गुनाह नहीं है। अमेरिका में बैठी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी तुलसी गबार्ड, कहती थी आई एम प्राउड हिंदू। ऋषि सुनक ने आकर कहा आई एम प्राउड हिंदू। स्वामी विवेकानंद ने उस समय कहा था मुझे हिंदू होने पर गर्व है। और देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल जी कहते थे हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। बाला साहब कहते थे हिंदू होना गर्व है। मुझे लगता है हिंदू होने से बड़ा गर्व इस धरती पर ना कोई था, ना है, ना हो सकता है। और हिंदुओं का संगठित होना ही एकमात्र कवच है। मैं अपने आनंद भाई से भी कहूंगा और विवेक भाई से भी, अगर जो यही बट गए तो यकीन मानिए हर गली नुक्कड़ पर कट गए। और कटने का अर्थ मात्र पीस में नहीं होता, कटने का अर्थ अपनी संस्कृति से, कटने का अर्थ अपने क्षेत्र से, अपनी भाषा से, अपने आनंद दुबे, कटने का अर्थ है अपने क्षेत्र से कटना, अपनी भाषा से कटना, अपनी संस्कृति से कटना, अपने विचारों से कटना, अपने पूर्वजों से कटना। आचार्य जी, आपको बड़ी पीड़ा हो रही है ना गोपाल मिश्रा जी की मृत्यु पर, बड़ी पीड़ा हो रही है पालघर के साधु की जब निर्मम हत्या कर दी गई। लेकिन वही पीड़ा आपको तब नहीं होती जब मुंबई और महाराष्ट्र में रह रहे हिंदी भाषी हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोग उनके खोमचे को जब लात मारकर गिरा देते हैं, उनकी रोजी रोटी छीन लेते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के दिए गए संविधान के तहत कोई कहीं भी जाकर अपनी मजदूरी रोजी रोटी जब करना चाहता है, तब आपको पीड़ा नहीं होती आचार्य जी? क्या हिंदी उन्होंने तो कहा, आपने सुना नहीं उनका विचार? उन्होंने बोला था कि भाषा के आधार पे भी नहीं बंटना चाहिए, जिले के आधार पे भी नहीं बंटना चाहिए। नहीं, उन्होंने तो क्लियर कट बोला। मतलब जब एक हिंदू दूसरे हिंदू को पीट रहा है, हिंसा कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर खुलेआम सरकार में आना चाहता है, तब आपको पीड़ा दिखाई नहीं देती आचार्य जी? मतलब सहूलियत के हिंदू, फायदे के हिंदू, मजबूरी के हिंदू, सत्ता के हिंदू, ऐसा जितने अलंकार आप हिंदू के लिए लगा रहे हैं, यानी सत्ता के हिंदू, कितना मानसिकता, मतलब आप जितने अलंकार हिंदुओं के लिए लगा रहे हैं, चाहे किसी और के लिए लगा सकते हैं। जवाब हमारा हिंदू तो आपको दिखाई नहीं देता। जब हम दबाए जाते हैं, कुचले जाते हैं, स्वामी दीपांकर दिखाई नहीं देता, और जब सत्ता छीन जाती है तब हिंदू। ओके, स्वामी दीपांकर, एक बड़ी खबर आ रही है। आनंद भाई सुनिए, आनंद भाई, मैं अपने आनंद भाई से एकदम बिल्कुल रिस्पेक्टफुली कहना चाहता हूं, मैंने भाषा, क्षेत्र, सब चीजों पर बोला। किसी भी चीज से हिंदू का अगर कहीं अहित होता है तो वो गलत, अपराध और बुरा है, एकदम क्लियर कट सुनिए। मगर उसके बावजूद मैं अपनी बात को लेकर के एकदम क्लियर हूं। और आपको इस समय न्यूज़ स्वामी दीपांकर, मेरा प्रश्न आपसे ये है, आपके लिए हिंदू पहले है या देश पहले है? मेरे लिए अगर हिंदू रहेगा तो देश रहेगा ना भाई। भारत पहले नहीं, ऐसा तो नहीं। ये मैं ये कह रहा हूं कि किसी के पहले पास होना चाहिए। आप धर्मवाद की बात करते हैं, किसी के हिंदू को पास संगठित करना चाहते हैं, किसी के पास 57 देश है, राजनीति के लिए अमीश करना बोलने चाहते के हैं। लिए। स्वामी दीपांकर ऑन स्क्रीन, नो वन है। स्वामी दीपांकर, ओके, स्वामी दीपांकर प्लीज। अमीश भाई, देश है हिंदू पहले, किसी के लिए भी पहले देश होगा, बिल्कुल सबसे पहले देश है। देश होगा तो हम होंगे ना। और उसी देश का जब अतिक्रमण कर दिया जाता है वक्फ बोर्ड द्वारा, मुझे उस विचार से दिक्कत है। जब उसी देश को बांट दिया जाता है, मुझे उस देश से दिक्कत है। लेने के बाद भी अपना देश, मेरे देश में रह रहे लोगों को बांग्लादेश में पीटा जाता, पाकिस्तान से समाप्त कर दिया जाता है, मुझे उस विचार से दिक्कत है। आपको दिक्कत नहीं है क्योंकि आप खालिद मशाल की, हमास के आतंकियों की अपने केरल में सभा कराते हैं, चाइना का चश्मा लगाते हैं, उसके बाद एक सन्यासी से पूछते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। और जो आपको नहीं आती, मुझे हिंदू से मतलब है, हिंदुस्तान से मतलब है, मुझे किसी आपके विचारों शैतान से मतलब नहीं है। आपको बीजेपी से मतलब है,
आपको सत्ता से ये मतलब आपका विचार है। आपको वोट बैंक से मतलब है। मुसलमानों को उत्पीड़न बांट करो, दीजिए। हिंदुओं को संगठित इसलिए मत करो कि भजन कीर्तन हो, मेडिटेशन हो धर्म पहले। हिंदुओं को संगठित करो, वोट बैंक बनाओ और इन मुसलमानों को नेगेटिव दिखाओ। यह है आपका एजेंडा। आपकी 2 साल की यात्रा एंटी मुस्लिम रही है और जो चीज एंटी मुस्लिम हो प्रो इंडिया नहीं हो सकती। पर कैसे एंटी मुस्लिम होगी? उसमें तो सबको लेके चलना ये पड़ेगा। आपका विचार हो सकता है, अपना विचार किसी पे थोपना सही अमीश, विचार नहीं है मेरे लिहाज से। स्वामी दीपांकर को क्या नहीं, आपकी नहीं, इनका विचार है। व्यक्तिगत बोले ना, आपकी हिंदू मुस्लिम व्यक्तिगत एक आपकी जिंदाबाद। यात्रा ये बोले, आपकी हिंदू यात्रा को मुस्लिम एक लगातार एक जिंदाबाद। लॉबी टारगेट कर रही है। योर रिप्लाई 10 सेकंड्स। मैं मात्र अमीश इतना कहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, अगर मेरी पूरी यात्रा में 2 साल की यात्रा में अगर जो विवेक श्रीवास्तव एक शब्द मुस्लिम के विरुद्ध मेरा बोला हुआ दिखाएं तो मैं डिबेट से उठकर चला जाऊंगा। और अगर जो इन्होंने झूठ बोला और गलत बोला, बोल जिसके दीजिए, ये हिंदू हैबिचुअल मुस्लिम एकता ऑफेंडर हो जिंदाबाद। चुके हैं, ये डिबेट से जाएं। बोल दीजिए आज टीवी के ऊपर हिंदू मुस्लिम है एकता आपके पास- जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। आचार्य आप दीपांकर हैं इस बोलो। चीज की स्थिति में? बोलो आज सबके सामने। हिंदू, हिंदुस्तान, मुस्लिम हिंद एकता की भूमि जिंदाबाद। भारत जिंदाबाद। हाँ बोलो, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। दिया। बोलो, हो गई तसल्ली। बोल सकते हो तो बोलो आज। हो गई खाओ अपना तसल्ली। बड़ा दिल। ये वो बुलवारा है नहीं है जिसको जो तुम्हारा हिंदू दिल को बड़ा। मानता ही नहीं, छोटा दिल है जो तुम्हारा। कह रहा हिंदू जो कह रहा हिंदुओं की हाँ। आरती उतरेगी, एक एक आज करके दिल वो छोटा हमसे है। बुलवाना चाहता है। देखिए यहाँ अमीश पर बात हिंदू बात मुस्लिम है। की बात नहीं है, ये सन्यासी इसमें का दिल इसमें बहुत विषय की छोटा बात है, है, बात पॉलिटिकल कर रहे विषय हैं। की बात है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ ये जायज बात नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी खबर आ रही है, मुझे बड़ी खबर की तरफ जाना होगा। संजय राउत के सगे भाई ने एक बड़ा बयान दे दिया है। संजय राउत के बड़े के भाई सुनील राउत के मामले में विवाद और बढ़ गया है। सुनील राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। इस समय की एक बड़ी खबर है, विरोधी उम्मीदवार को बकरी कहा था। इससे पहले शिवसेना के अरविंद सावंत ने विरोधी उम्मीदवार को माल कहा था, महिला उम्मीदवार को माल कहा था। यानी कुल मिलाकर इससे पहले इंडिया अलायंस के ही एक पार्टनर ने रिजेक्टेड माल कहा था सीता सोरेन को झारखंड में। यानी झारखंड से महाराष्ट्र तक टारगेट पे महिला कैंडिडेट है इंडिया अलायंस की। मैं सीधा रुक करता हूं आनंद दुबे। चलिए, देवेंद्र फडणवीस वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ हिंदू बटेगा तो कटेगा की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके नेता तो कोई माल की बात कर रहा है, कोई कुछ और बात कर रहा है। क्या कहना चाहते हैं आप? क्यों कोई बकरी कह रहा है? देखिए, अरविंद सावंत जी ने जब विवादित टिप्पणी की तो उसके बाद उन्होंने क्षमा मांगी, खुले दिल से कहा कि साइना एनसी मेरी बहन समान है, जाने अनजाने अगर मेरे मुंह से मेरे शब्दों से उनको पीड़ा हुई है तो मैं क्षमा मांगता हूं। बड़ापन होकर उन्होंने क्षमा मांगा। अब आता हूं सुनील राउत पर। सुनील राउत एक मंच पर भाषण दे रहे थे, वो कहना ये चाह रहे थे कि मेरे सामने भारतीय जनता पार्टी को कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, कौन बलि का बकरा बनेगा, तो उनको कोई नहीं मिला तो एक बकरी, मतलब उन्होंने महिला की संज्ञा देके बकरी कहा। क्या एक महिला की संज्ञा बकरी दी जा सकती है? और संजय राउत कह रहे हैं, संजय राउत कह रहे हैं कि क्या हो गया बोला है तो एफआईआर तो दर्ज हुई है, देख लूंगा मैं 23 तारीख मैं को। वही बोल रहा हूँ कि मैं बड़े दिल से, तो 20 तारीख को जनता भी तो देख लेगी, महिला वोटर भी तो देखेंगे फिर समान है कि वोट किसको डालना है, नहीं डालना। अरे अमीश भाई सुनिए तो, अरे सुनिए तो, मुहावरे में गलत जबानी हो जाते उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। उनके कहने का तात्पर्य वो नहीं था, कहावत था कि भाई बलि का बकरा समझे हो क्या, कहावत या थी, बलि की बकरी समझे हो? कहावत थी। ठीक है, इसमें उसके लिए एक नाथ मैं शिंदे, क्षमा देवेंद्र मांगता हूं। फडणवीस, अजीत पवार को बोलने की आवश्यकता क्या थी? कहावत बोल रहे थे संजय राउत के भाई, और वो कह रहे हैं कि मैं संजय राउत का भाई हूं। आपको सुनील राउत जी की कहावत तो, मैं संजय राउत का भाई हूं। आपको सुनील राउत जी उन्होंने ये बात बोली, वो बाइट को मैं दिखा सकता हूं। ओके, एक सेकेंड, अजय आलोक, आपको मौका दिया मैंने। अजय आलोक फर्स्ट यू। एक मिनट अमित भाई, एक मिनट अमित भाई, मैं बिल्कुल आगे आपको 30 सेकंड दूंगा। अजय आलोक पहले। ऐसा है, लेकिन आपको अजय आलोक जी, एक बात बता देता हूं कि शिवसेना हो चाहे महाअघाड़ी पिछाड़ी के जो भी नेता हो, महिलाओं की बेइज्जती करने में इनको अंदर से आत्मिक शांति और खुशी मिलती है। मंच पे वो आदमी बोल रहा है कि मेरे सामने कोई बलि का बकरा नहीं मिला भाजपा को, इसलिए एक बकरी को सामने ले आए, तो उस महिला को जानबूझ के बकरी कहा गया। आजकल बकरे और बकरी से इनका प्यार बढ़ गया शिवसेना वालों को ना। दिक्कत यही तो मैं कह रहा था कि बाला साहब की तमाम चीजें को भूलकर अब बकरा बकरी में आ गए, भाईजान पे आ गए, मुसलमान वोट पे आ गए, दुनिया में हर चीज सत्ता हमें चाहिए। अरे सत्ता की मलाई चाटने के लिए ये इन्होंने 25 साल की दोस्ती में पीठ में छुरा खंजर घोप के ये महाअघाड़ी पिछाड़ी इन्होंने बनाई उद्धव ठाकरे। अब हम वैसे रुक रुक के 30 आ जाती है अजय आलोक आप लोगों की भी, कि 25 साल की दोस्ती, 30 साल की दोस्ती, ऐसा तो नहीं है ये दोस्त चुनाव के बाद एक होने वाले हैं। देखिए ऐसा है ना कि बाला साहब के आदर्शों को जो कब्र में सुला चुका हो, उनको चिता भी नसीब नहीं होने दी। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती तो दूर, हम दूर दूर तक उनके साथ संबंध भी नहीं चाहेंगे। दोस्ती तो जी, बहुत दूर की बात है। आनंद दुबे, हम विचारों की तिलांजलि, अपने पूरी कमाल की विचारधारा बात का है त्याग अजय भाई देना। की- किस बात की पॉलिटिकल पार्टी बन रहे हो? कमाल की बात है कि
बकरा और बकरी को भी धर्म से जोड़ दिया, उसको भी मुसलमान बना दिया। धन्य हो आप लोग मेरे प्रभु। लेकिन मैंने तो आपको नहीं बनाया। मंगेश कुंडालकर के मंच मैंने पर नहीं जहाँ बनाया, इतना अभी आपने बना दिया तुरंत। बड़ी बड़ी तस्वीर लगी अभी है, आपने तुरंत वहाँ बना जब दिया वैसे। अश्लील नृत्य हो रहा है वो दिखाई नहीं देता। अभी आपने कहा ना कि इनको आजकल बकरा बकरी ज्यादा दिखाई दे रहा है। अरे आपने ही तो कहा। बकरा मतलब- बकरी को मुसलमान अभी आपने बना लोग दिया। हो यार, मतलब कैसे लोग हो। नहीं वही हम लोग कह रहा तो हूं कि खस्सी की आप बलि कहना देते हैं क्या चाहते नवरात्र हो। में, नवमी के दिन। खुल के तो आए ना। अरे भैया आप खुल के तो यही आए, सब खुल के तो करो। कह रहे हैं कि हम तो जीव खस्सी की की हत्या बलि करो, देते हैं, खस्सी की बलि नवरात्र के दिन माँ पे करो, चढ़ाते आप हैं। जीव हत्या आप करो। बकरा बकरी कर रहे हो। यही तो दाढ़ी से प्रेम हो गया आपको। बहुत बकरा बहुत बकरी बड़ी करते खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर आ रही है। कल महायुति एक बड़ा कार्यक्रम करने के लिए जा रही है। महायुति की 10 बड़ी योजनाओं की घोषणा करेंगे सीएम शिंदे। कल किसानों और युवाओं को महायुति की एक बड़ी योजना का ऐलान कर सकते हैं सीएम शिंदे। कल कोल्हापुर में महायुति की बड़ी रैली है। देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे।